चीन ने बॉर्डर पर बैठाए राक्षस, न दिल न दिमाग, सीधे करते हैं शिकार। ड्रैगन का खतरनाक प्लान, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्री का जलवा, क्वाड बैठक में दिखाए अपनी जलवा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ शिया ईरान की पीठ में सुन्नी सऊदी अरब ने घोंपा खंजर। सऊदी देश इजराइल को बचाने के लिए भेज दी एयरफोर्स। किया बड़ा खुलासा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और ईरान के बीच पिछले महीने 12 दिनों तक चले युद्ध के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस दौरान कट्टर इस्लामिक देश सऊदी अरब ने इजराइल को बचाने के लिए शिया ईरान के खिलाफ गुप्त रूप से अभियान में हिस्सा लिया था। खास बात ये रही कि सऊदी अरब एक तरफ ईरान पर इजराइल के हमले की सार्वजनिक रूप से निंदा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो ईरानी ड्रोन को खत्म भी कर रहा है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब की वायुसेना ने इराक और जॉर्डन के ऊपर हवाई क्षेत्र को पार करने वाले मानव रहित हवाई वाहनों को मार गिराने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे थे। कुछ रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया है कि इनमें से कुछ ड्रोन इजराइल की ओर बढ़ सकती थी, लेकिन सऊदी अरब के क्षेत्र की सुरक्षा के तहत उन्हें पहले ही रोक दिया गया। हालांकि रियाद ने आधिकारिक तौर पर इन अभियानों में शामिल होने की पुष्टि नहीं की, लेकिन ये खुलासा यहूदी देश के साथ गुप्त तरीके से बढ़ते सऊदी सहयोग के बारे में बताता है। सऊदी अरब उन दर्जनों मुस्लिम बहुल देशों में से एक था जिन्होंने ईरान के खिलाफ इजरायली कार्रवाई की निंदा की थी। रियाद में वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी कहा कि ईरानी क्षेत्र पर किसी भी हमले के लिए सऊदी हवाई क्षेत्र को नहीं खोला जाएगा, लेकिन बाद में सऊदी अरब ईरानी ड्रोन को रोकने के विशाल अभियान में शामिल हुआ, जिसमें जॉर्डन, ब्रिटेन, फ्रांस शामिल थे और इसकी अगुवाई अमेरिकी सेंट्रल कमांड कर रही थी। जॉर्डन ने ईरानी ड्रोन को रोकने में अपनी भूमिका को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। फ्रांस ने अपनी भागीदारी को जॉर्डन में अपने हितों की रक्षा के रूप में बताया, हालांकि उसने सीधे तौर पर इजराइल का नाम लेने से परहेज किया। इजराइल का साथ देने में सऊदी अरब के शामिल होने के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका अहम मानी जा रही है। अमेरिका सऊदी अरब के सबसे प्रमुख सैन्य सहयोगी है। अमेरिका ने केवल इजराइल और क्षेत्रीय देशों के बीच पुल का काम करता है, बल्कि अरब देशों के साथ भी समन्वय स्थापित करता है, जिनके साथ यरूशलेम का सीधा संबंध नहीं है। इसके पहले 2014 में अप्रैल और अक्टूबर महीने में इजराइल पर ईरानी हमले के दौरान भी यह सहयोग देखा गया था, जब खाड़ी में मुस्लिम देश इजराइल की मदद के लिए आगे आए थे। ईरानी विश्लेषज्ञों का कहना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का किसी भी स्तर पर सहयोग फिलिस्तीनी के लोगों और पूरे मुस्लिम जगत की पीठ में छुरा घोंपने की तरह है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में मंगलवार को क्वाड देशों के विदेश मंत्री की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के कूटनीतिक प्रयासों की जमकर सराहना की गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जयशंकर की बहुत बिजी आदमी बताते हुए कहा कि उन्होंने 6 महीने में कई बार अलग अलग देशों में उन्हें देखा है। बैठक की शुरुआत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने डॉक्टर एस जयशंकर की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक सक्रियता को सराहते हुए कहा, मैंने 6 महीने में कई बार उन्हें अलग अलग देशों में देखा है। हर बार जब मैं खबरें देखता हूँ, जयशंकर किसी और देश में होते हैं। वो वाकई में बहुत व्यस्त हैं। यह बयान क्वाड के मंच पर भारत की भूमिका को लेकर अमेरिकी प्रशंसा का प्रतीक माना जा रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने क्वाड बैठक में आपसी रणनीतिक साझेदारी को और भी गहरा करने पर जोर दिया। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्रता बनाए रखने में, समुद्री सुरक्षा मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाने के उपायों पर बातचीत हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक के बाद सोशल मीडिया पर इसे बहुत
प्रोडक्टिव बताया और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। क्वाड देशों ने संयुक्त रूप से एक नई पहल की घोषणा की जिसका नाम क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव रखा गया। इसका उद्देश्य खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और विविध बनाना है ताकि चारों देश मिलकर आर्थिक सुरक्षा और सामूहिक आत्मनिर्भरता को मजबूत कर सके। इसे हमारी साझेदारी का एक महत्वाकांक्षी विस्तार कहा गया। बैठक से पहले जयशंकर ने कहा था कि भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में प्रगति हो रही है और बीच का रास्ता निकालने के लिए थोड़ी बहुत रियायतें दोनों ओर से जरूरी होगी। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक व्यापार समझौता कर सकता है जिससे अमेरिकी कंपनियों को लाभ होगा और भारत में कम टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने जापान के साथ समय सीमा तक डील होने पर संदेह जताया। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन तकनीक को लेकर काफी आगे निकल चुका है। उसने सेना को मजबूत करने के लिए भी तकनीक का सहारा लिया है। आमतौर पर चीन किसी भी देश से सीधे लड़ने से बचता है, लेकिन वह प्रॉक्सी वार की पूरी तैयारी कर चुका है। चीन ने तकनीक का सहारा लेकर एक ऐसा हथियार बनाया है जो कि सैनिकों के इस्तेमाल को बहुत कम करेगा। इससे वह मानव क्षति से बचने की कोशिश करेगा। चीन वॉर मशीनों पर फोकस कर रहा है। उसने एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल तैयार किया है। यह भारत की टेंशन बढ़ा सकता है। अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल को कहीं भी बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। इसके लिए ग्राउंड पर किसी इंसान की जरूरत नहीं है। चीन ने यूजीवी को काफी इन्फेक्ट कर रहा है और उसका यह कदम हिमालय वाले क्षेत्र को देखते हुए उठाया गया है। यूजीवी दुर्गम इलाकों में सेना का काम को आसान करेगा। यह सैनिकों के मुकाबले काफी तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। आपको बता दें कि चीन ने कई यूजीवी तैयार किए हैं। इसमें सबसे खतरनाक शार्प क्लॉ और शार्प क्लॉ 2 है। शार्प क्लॉ का वजन लगभग 120 किलोग्राम है और यह 6 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। अहम बात यह है कि इसे पहाड़ पर भी चढ़ाया जा सकता है। इस यूजीवी लाइट मशीन गन और कैमरे सेट हैं जो कि दुश्मन को लोकेशन दिखाने के साथ साथ अटैक भी कर सकते हैं। अगर शार्प क्लॉ 2 की बात करें तो यह किसी गुफा, बंकर या बिल्डिंग को टारगेट बनाने में सक्षम है। चीन ने 4 पैर वाले रोबोट डॉग्स और वुल्फ तैयार किए हैं। हालांकि अभी तक इसे ग्राउंड पर नहीं उतारा गया है, लेकिन जल्द ही इसके काम को पूरा करके सेना को सौंपा जा सकता है। ये किसी राक्षस की तरह है जो घातक अटैक करते हैं। चीन अपने रक्षा बजट का मोटा हिस्सा एआई, रोबोटिक्स और अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल पर खर्च कर सकता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2024 के रक्षा बजट का लगभग 225 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और यह 2025 में बढ़ने वाला है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।